हमारे ऑल इंडिया भिक्षु संघ के एक सदस्य, एक मेंबर जो ऐरोली नई मुंबई में रहते थे, उनका नाम ज्योतिरत्न महास्थवीर। वो कुछ दिन पहले दिनांक 5 सितंबर को वो कालवश हो गए हैं, वो चले गए हैं। तो उनका कल उनके निमित्त कल दिनांक 12 सितंबर 2024 को उनके परिवार की ओर से और सभी उपासक उपासिकाओं की ओर से भी एक बहुत बड़ा संघदान का कार्यक्रम कल ऐरोली में हुआ। नालंदा विपस्सना सेंटर ऐरोली, जहाँ भदंत ज्योतिरत्न महास्थवीर रहते थे। वो हमारे धम्म बंधु, यानी भिक्षु संघ में जब हम प्रवेश करते हैं तो सभी भिक्षु हम बुद्ध पुत्र कहे जाते हैं और सभी हम धम्म बंधु होते हैं। तो कल उनके जो भाई भदंत बुद्ध श्री महाथेरो जी ने निर्णय लिया और भिक्षु संघ में भी उन्होंने घोषित किया कि हमारे बंधुज की ये बॉडी हम कुछ दिन रखेंगे। जो बौद्ध परंपरा तथागत भगवान बुद्ध से लेकर आज भी कई देशों में चलती है कि जो संघ के बड़े भिक्षु होते हैं उनकी बॉडी कभी कभी 7 दिन, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना, तो कभी 1 साल ऐसी भी रखी जाती है देश विदेश में। ये परंपरा म्यांमार में है, ये परंपरा थाईलैंड में है, ये बांग्लादेश में है, ये श्रीलंका में है और बहुत सारे बौद्ध देशों में ये परंपरा उपलब्ध है। और उसी परंपरा को याद करते हुए भदंत बुद्ध श्री महाथेरो जी ने ऐसा निर्णय लिया कि हम इस बॉडी को रखेंगे और वैसे सम्मान के साथ, आदर सत्कार, पूज्य भावना के साथ उन्हें हम अग्निदाह करेंगे। वो 15-16 दिन के बाद, यानी 22 सितंबर को अग्निदाह करने का उनका संकल्प था। भिक्षु संघ में निर्णय लिया गया। बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में उपासक उपासिकाएं थी और सभी ने उनको अनुमोदन दिया। मैं भी वहाँ पर था, हमने भी उन्हें अनुमोदन दिया। हमारे जो ऑल इंडिया भिक्षु संघ के संघ नायक पूज्य भदंत करुणानंद महास्थवीर जो दिल्ली में रहते हैं, उसी प्रकार ऑल इंडिया भिक्षु संघ के सेक्रेटरी जनरल पूज्य भदंत प्रज्ञादीप महाथेरो जो बोध गया में रहते हैं, उसी प्रकार अनुसंघ नायक पूज्य भदंत बोधिपाल महाथेरो औरंगाबाद में, यानी संभाजी नगर में रहते हैं। उसी प्रकार पूज्य भदंत उपगुप्त महाथेरो परभनी में रहते हैं। तो ऐसे ऑल इंडिया भिक्षु संघ के जो महास्थवीर भिक्षु भी आज ऑल इंडिया भिक्षु संघ के उस भिक्षु संघ को जो बोध गया में जिसकी स्थापना हमारे बड़े ही महान ऐसे जो संघ नायक थे, गुरु थे, जैसे भदंत डॉक्टर जगदीश काश्यप महास्थवीर, डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन महास्थवीर, भदंत आनंद मित्र महास्थवीर, ऐसे बड़े महास्थवीरों ने 1970 में या 69 में ऑल इंडिया भिक्षु संघ की स्थापना बोध गया में की।
और तब से ये ऑल इंडिया भिक्षु संघ ये चल रहा है। सारे प्रांत के भिक्षुओं को जोड़कर, सभी को जोड़कर ये भिक्षु संघ चल रहा है। उसमें भदंत शासन रश्मि भी थे, भदंत धम्मवीर्यो महास्थवीर भी उस समय थे, और बहुत सारे बड़े बड़े भिक्षुओं ने इस संघ की स्थापना की। उसी ऑल इंडिया भिक्षु संघ का मुझे भी प्रेसिडेंट करके नियुक्त किया गया है कुछ महीने पहले, और मैं भी उस हैसियत से काम कर रहा हूँ। उसी प्रकार जो वर्ल्ड बुद्धिस्ट संघ यानी WFB, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, ये बहुत बड़ी संस्था है जिनकी स्थापना 1950 में हुई। ये विश्व में काम करती है सभी को जोड़ने का। उस संगठन का भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो 45 देशों में उसका कार्य चलता है। और ऐसे इस थेरवादी बौद्ध परंपरा के अनुसार जो बड़े भिक्षुओं के बॉडी को जो रखा जाता है, तो यही निर्णय लेकर भदंत ज्योतिरत्न महास्थवीर, उनके बॉडी को भी ऐरोली में 5 तारीख से 6 तारीख से रखा गया है। तो कल संघदान का बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। 50-60 भिक्षुओं ने उसमें हिस्सा लिया, जहाँ वहाँ से भिक्षु आए थे, और सभी बहुत बड़ी संख्या में उपासक उपासिकाएँ बहुत बड़ी संख्या में पहले दिन से लेकर हर दिन वहाँ पर आते जाते रहते हैं। एक बड़ा अवसर सभी को मिलता है कि अनित्यता का स्मरण, अनिच्चावत संखारा उपाद वय धम्मिनो, ऐसा कह के पुण्यानुमोदन दिया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा अवसर ऐसे कार्यक्रमों से मिलता है। एक तो जो कालवश हुए उसको भी बहुत बड़ा पुण्य सभी की ओर से मिलता है कि लोग उनको विशेष रूप से याद करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका मंगल हो, उनकी सद्गति हो। और इस प्रकार का ये जो ऐसे बॉडी को रखना, ये बुद्ध के काल से भी ये शुरू हुआ। वैसे अरहत महामोग्गल्ला इनकी बॉडी भी 7 दिन रखी गई थी, और बहुत सम्मान के साथ उसे गौरव के साथ पूजा गया, रखा गया, और बाद में अग्नि दी गई। वैसे ही जो धम्म सेनापति सारिपुत्र महास्थवीर, उनकी बॉडी को भी ऐसा ही रखा गया था। तथागत भगवान बुद्ध की भी बॉडी को 7 दिन तक रखा गया था। तो ऐसी त्रिपिटक में ये बौद्ध परंपरा से ये परंपरा चली आ रही है। तो कल बहुत ही अच्छा संघदान का कार्यक्रम हुआ। हमारे भिक्षु संघ के बहुत सारे भिक्षु कल उपस्थित थे। उसमें बहुत लोगों ने हिस्सा भी लिया, और अपना उन्होंने सभी ने पुण्यानुमोदन के रूप में अपना आदर गौरव उन्होंने सभी ने व्यक्त किया। ये ऑल इंडिया भिक्षु संघ में काम करने वाले भदंत शासन रश्मि महास्थवीर भी रहे हैं, भदंत ज्ञान जगत महास्थवीर भी रहे हैं, और भदंत हमारे संघानुशासक भदंत सदानंद महास्थवीर भी रहे हैं। और इस प्रकार ये परंपरा को ऑल इंडिया भिक्षु संघ की ओर से भी हमने उन्हें अनुमोदन दिया, और ये चलाया जाता है। कल बहुत सारे उपासक उपासिकाओं ने हिस्सा लिया।
नागसेन उपासक नागसेन कामले समन्वय समिति के जो जो चैत्य भूमि में 6 दिसंबर को आने वाले लोगों का समन्वय बहुत अच्छी तरह से किया जाता है, तो उनके सेक्रेटरी नागसेन कामले भी थे। खासदार चंद्रकांत हांडोरी भी वहाँ पर आए, गणेश नाइक जी भी वहाँ पर आए, जो आमदार खासदार गणेश नाइक जी, और सम्राट अशोक के संपादक कुणाल कामले, सहयोगी संपादक गायकवाड़, और महिला मंडल की बहुत महिलाएं शशिकला जाधव आदि, और सिलीगुड़ी से उनके परिवार के लोग भी वहाँ पर आए हैं, और उनके परिवार की ओर से ये कार्यक्रम कल का रखा गया और उन्हें आदरांजलि दी गई। उनके भाई ने घोषित किया, बुद्ध श्री भदंत बुद्ध श्री ने, कि 21 सितंबर को वो और भी संगदान लोगों की ओर से और उनकी ओर से देंगे, और 22 सितंबर को दाह संस्कार किया जाएगा। तो इस प्रकार का जो कार्यक्रम मुंबई शहर में ये पहली बार हुआ है, और बहुत लोगों को एक श्रद्धा को जगाता है, पूज्य भाव जगाता है, उनके त्याग की, ज्ञान की, कार्यों की पूजा करना चाहिए। यही तथागत भगवान बुद्ध ने सिखाया है। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो एक बहुत ऊंचा आदर्श सद्धम्म देकर हम सभी को दिया है, हम उनका भी बहुत गौरव करते हैं। वो भी हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श है, और उन्होंने स्वयं आदर्श का बौद्ध मार्ग पर चलकर जीवन जिया, और तथागत भगवान बुद्ध के उस महान रास्ते पर हम सब लोगों को लाया, कि जिनसे जिस रास्ते पर चलकर हम अपना जीवन धन्य धन्य कर सके, वर्तमान जीवन में सुख शांति पाए और भविष्य में भी सुख शांति के लाभी बने। यही बात तथागत बुद्ध ने भी विशेष रूप से सिखाई है। और जो भिक्षुओं की जब ऐसी मृत्यु हो जाती है, नेचुरल डेथ जिसे कहते हैं, तो वो गौरवनीय मानी जाती है, उसमें दुख नहीं माना जाता है, वो एक प्रमोशन लाइफ का होता है, ऐसा माना जाता है। अनाथ पिंड की लड़की जब युवा अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, वो तो बहुत बड़ा दानी था, और उसके वो लड़की की मृत्यु के बाद अनाथ पिंडक जो दूर था, उनको जब मैसेज मिली, वो दौड़ के चला आया, मिला, और मिलते समय उनकी लड़की होश में थी, होश में ही वो चली गई, क्योंकि बुद्ध परंपरा कहती है कि जब मृत्यु होता है तो मृत्यु होश में हो, जागृत भाव में हो, तो बहुत बड़ा वो लाभ माना जाता है। तो जब वो अनाथ पिंडक अपने सुमना देवी नाम की उनकी जो लड़की थी, वो युवा अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई, बहुत बड़ी संघ की सेवा करती थी। तो ये जब मिले, रोते हुए दुखी वो हुए और मिले, और मिलकर अपनी बेटी से बोलते हैं, दौड़ के जाकर बोलते हैं, तो बेटी बड़े होश में थी, और बेटी ने अंतिम शब्द कहा कि भाई आप अब दुख मत करो, आप रोवो नहीं, मैं बहुत आनंद में बहुत अच्छी तरह से हूँ। तो उन्होंने उसको भाई कहा। अब ये भाई कहने के बाद ये तो बड़ा अचंभित हो गया, मैं तो उसका पिता हूँ, ये मेरी लड़की है, और मुझे भाई इसने क्यों कहा? तो उसने सारी दाह क्रिया वगैरह कुछ अपना समय के बाद निभाई, और बुद्ध के पास वो गए, और बुद्ध के पास जाकर कुछ दिन के पास जाकर वो बुद्ध के पास गए, और जाकर बोलते हैं कि भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे बेटी ने मुझे छोटा भाई क्यों कहा। क्या वो भ्रमिष्ठ तो नहीं हो गई मृत्यु के समय? बेहोशी तो नहीं हो गई, या कोई पागल तो नहीं हो गई? क्यों उसने मुझे छोटा भाई कहा? ऐसा जब बुद्ध को पूछा अनाथ पिंडक ने, तो अनाथ पिंडक ने बताया कि देखो उपासक, छोटा भाई इसलिए तुमने कहा
कि तुमने तो केवल श्रोतापन्न सकृदागामी पद को ही पाया है। उसने अनागामी पद को पा लिया था, जो बहुत ऊंचा पद होता है आध्यात्मिक क्षेत्र में। तुमने जो पाया वो पद छोटा है उनसे, इसीलिए वो उसी भाषा में बोली कि मेरे छोटे भाई, तो दुख मत करो, विलाप मत करो, और हंसते हुए उन्होंने जीवन छोड़ दिया। तो बुद्ध ने जब ये समझा के बताया, तब अनाथ पिंडक बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि बुद्ध जानते थे जब आदमी की मृत्यु होती है उस समय बॉडी से चित्त छूट जाता है। उसे कहते हैं अभिधम्म की भाषा में पटी संधि चित्त, यानी वो जुड़ने वाला चित्त। छूटते बराबर वो जुड़ जाता है किसी अवस्था में। और जो निकलता है बॉडी से चित्त, उसे कहते हैं च्युति चित्त। जो डिपार्टेड हो गया, जो बॉडी से निकल गया, जो ऊर्जा, जो लाइफ एनर्जी बॉडी से निकल गई, तो उसे कहते हैं च्युति चित्त। और जो जुड़ता है उसे कहते हैं पटी संधि चित्त। और ये पटी संधि उनके कर्म गुणों से ये होती है। जैसे धनुष्य बाण, हमने धनुष्य बाण को छोड़ दिया तो धनुष्य बाण, धनुष्य की डोरी खींचकर छोड़ने से वो बीच में नहीं रुकता, वो जाकर अपने टारगेट में जाकर टच होकर ही रुक जाता है, उसे बीच में नहीं, वो रुकता नहीं। इसी प्रकार जब मृत्यु होती है तो चित्त की धारा ये छूटते बराबर कहीं ना कहीं अटैच हो जाती है, वो कहीं रुकती नहीं। जहां उनको जाना है, जिस गति में उसे जाना है, वहां वो उस टारगेट में वो चली जाती है और उनका और लाइफ शुरू हो जाता है। ऐसी अभिधम्म में मान्यता है। तो इसी हिसाब से ये माना जाता है कि जो व्यक्ति जिनका देहांत हुआ, मृत्यु हो गई, वो किसी न किसी अवस्था में, जो तथागत भगवान बुद्ध ने 31 लोगों की बात की है, मनुष्य लोग, देवता लोग आदि सभी 31 लोगों की जो बात कही है, तो 31 लोगों में से किसी न किसी लोग में, किसी न किसी लोक में, किसी न किसी वर्ड में उसका जन्म हो जाता है। और फिर उसके लिए एक विशेष अनुमोदन, पुण्यानुमोदन उनके सगे संबंधी करते हैं, भिक्षु संघ करता है, दोस्त मित्र करते हैं, उनके भाई बहन करते हैं, सभी लोग। तो जितने अधिक लोग उनको पुण्यानुमोदन करें, उनके लिए हार्दिक अपने हृदय से उनके लिए मंगल मैत्री भेजे, उनके लिए मंगल कामना करे, उनके भावी जीवन की मंगल कामना करे, उतना ही उसे बल अधिक मिलता है। और इस पैसे में एक दान देने का अवसर लोगों को मिलता है। लोग आते हैं, अनित्य भावना का बोध लेते हैं, बॉडी को देखते हैं, और बॉडी को देखकर भी दान की चेतना मन में जगती है कि हमारी भी अवस्था एक दिन ऐसी होने वाली है। इसीलिए ये जो बॉडी रखने का जो परंपरा बुद्ध शासन में चली है, तो इसका लाभ ही होता है, समाज में इसका लाभ होता है, लोगों में इसका लाभ होता है, और इस प्रकार की इस परंपरा को रखा जाता है, संभाला जा रहा है थेरवादी बौद्ध परंपरा में। हमारे अभी सभी दायक दायिका, उपासक उपासिकाओं ने उनका लाभ वो ले रहे हैं, और लाभ ऐसा दान पुण्य कर कर, कुशल कार्य कर कर लाभ लेते रहे। यही मंगलमय तीर हम भी, मैं भी ऑल इंडिया भिक्षु संघ की ओर से, हमारे सभी भिक्षु संघ की ओर से, और हमारे जो सर्वोदय महाबुद्ध विहार, भिक्षु संघाज यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन, ऑल इंडिया भिक्षु संघ जो बौद्ध गया का हमारा है, इन सभी की ओर से विशेष श्रद्धांजलि, आदरांजलि हम भदंत ज्योति रत्न जी को हम समर्पित हमने किया है और कर रहे हैं। सबका मंगल हो, त्रिरत्न का हमेशा फैलाव होते रहे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो, लोको हुन्तु सुखी सदा, लोको हुन्तु सुखी सदा। साधु साधु।